हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस एपिसोड में क्या है हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अक्षरा काफ़ी परेशान हुई होती है, उतने भी वहाँ पर नमन आ जाता है और कहता है डॉक्टर आपको बुला रहे हैं भैया भाभी। तभी वहाँ पर सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर से पूछते हैं कि नक्श कैसा है। तभी डॉक्टर कहते हैं अभी वो ठीक है और होश नहीं आया है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा और रिपोर्ट्स वगैरह सभी नॉर्मल है, आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। यह सुनकर अक्षरा को काफ़ी खुशी होती है। तब भगवान का धन्यवाद करती है। नमन जो होता है वो फ़ोन लेकर घर पर सबको बता देता है फ़ोन करके कि सब कुछ ठीक ठाक है। बाद में जसमत कहती है कि गलती किसकी है और सज़ा किसे मिल रही है। उसके बाद संजू अगर बता कर जाती इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिर बाद में रजश्री कहती है कि इसमें संजू की क्या गलती है, ज़रूर कोई ना कोई बात वजह होगी। फिर बाद में वहाँ पर दादी कहने लगती है कि ऐसे लड़ो मत तुम लोग, और राजश्री वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर रश्मि आती है और राजश्री से कहने लगती है कि बड़ी माँ आप नाराज़ हो गई। तभी वो कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि हमारा चिक्कू बिल्कुल सही सलामत है। फिर बाद में जस्मीन रश्मि कहती है कि ठीक है माँ जी। उसके बाद दूसरी तरफ यह न्यूज़ मिल जाता है कि ठीक है और नक्श ठीक है। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर बाद में सब कहने लगते हैं कि और बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुक्मणी ताना मारते हुए रश्मि को कहती है अच्छा हुआ शादी होते होते एक बार वापस टूटते टूटते रिश्ता बच गया। फिर बाद में रश्मि कहती है कि मेरे शादी की फिक्र मत करो, आओ। फिर बाद में रश्मि को ताना वगैरह मारने लगती है। तभी देवयानी रश्मि का हाथ पकड़कर उसे चुप बिठा देती है। फिर रुक्मणी जो है वह कहती है कि साथ साथ नंदे हैं, अब कैसा होगा इसका वहाँ पर भी। ऐसे ही जवाब देंगी रुक्मणी। रुक्मणी काफ़ी कुछ सुना देती है रश्मि को, पर रश्मि जो है चुपचाप वहाँ पर मुंह बंद करके बैठी खड़ी होती है, कुछ नहीं कहती है। फिर वहाँ से रुक्मणी चली जाती है। दूसरी तरफ भाभी माँ जो होती है वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि नक्श को कुछ नहीं हुआ होता है, नक्श सही सलामत है। फिर बाद में नैतिक जो है नक्श को काफ़ी डांट लगाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें किसी की फीलिंग की कुछ नहीं पड़ी है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी गाड़ी के सामने जाने की। फिर वो कहता है कि यश कहीं जा रहा था इसलिए मुझे उसे रोकना था बस, और वह सुनने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। फिर बाद में काफ़ी डांट लगा रहा होता है कि नैतिक नक्श को। तभी वहाँ पर नक्श कहता है कि देखो, एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और देखो आप मेरे पापा होकर मुझे इतनी डांट लगा रहे हो। तभी अक्षरा कहते हैं शांत हो जाओ बेटा। फिर बाद में नक्श नैतिक से बात करता है। नैतिक कहता है ऐसे इमोशनल ड्रामा मत करो, सब समझ में आ रहा है मेरे। तभी अक्षरा कहती है बेटा क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, चलो अब ठीक हो तुम, कुछ नहीं हुआ, ये बात का मुझे सुकून है। फिर वो यश के बारे में पूछता है। यश को अक्षरा कहती है चलो वो तुम्हें बुला रहा है। यश को काफ़ी रोना आ रहा होता है। फिर बाद में यश जो है वो चला जाता है नक्श के पास। फिर वो नक्श के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और बाद में वो गले लग जाता है नक्श को। तभी नक्श कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो हम दोनों भाई भी जख्मी हो गए हैं, तुम्हारा दिल टूटा है और मेरा सर फूटा है। ऐसा कहकर वो मजाक करने लगता है। यश का मूड हो जाता है, डाइवर्ट करने लगता है। फिर वो कहता है मैं काफ़ी अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा कहा कि मुझे तेरे जैसे भाई नहीं चाहिए, माफ़ कर देना मुझे, ऐसा वो कहने लगता है। तो नक्श ऐसा करने लगता है नक्श से। तभी नक्श कहता है कि चुप हो जा, अब कुछ नहीं कहना, बस हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और मैं भी अभी देख ले तू। और फिर वो कहता है कि बाद में यश कहने लगता है कि मेरा दिल टूटा है, अगर तू जब प्यार में पड़ेगा तब तुझे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। ऐसा जो उसे समझाने की कोशिश करता है। बाद में दोनों के बीच में सब कुछ सलाह हो जाती है और यश और नक्श जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर बाद में वो यश जो है वो बात करने लगता है। तभी नक्श है
तो तू तो पूरी तरीके से बदल गया है। तभी यश जो है नक्श से कहने लगता है, हाँ संजू के प्यार ने मुझे बदल दिया है। दोनों के बीच बातें चीतें होने लगती है। दूसरी तरफ रात हो जाती है और नक्श को सब घर पर लेकर आ जाते हैं। तभी नक्श के लिए सब जो है वो अलग अलग तरह के चीज़ें बनाकर खाने के लिए लाते हैं और नक्श को काफ़ी फोर्स कर रहे होते हैं खाने के लिए। तभी नक्श कहता है, थोड़ी सी चोट आई है मुझे और मैं जब से घर पे आया हूँ तब से आप लोग मुझे सिर्फ खिलाए ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? वहाँ पर चीज़ें लेकर खड़े होते हैं सभी खाने के लिए। तो इसके बाद फिर अक्षरा जो होती है वो नक्श को डांट लगाती है और कहती है कि चुपचाप खा लो। चोट आई है, तुम्हें दिन भर परेशान किया और आप खा भी नहीं रहे हो। तभी नक्श कहता है कि प्लीज़। फिर बाद में नैतिक जो है वो एक कुसुम लेकर आता है और फिर दक्ष ये क्या बोलते हैं नक्श के साथ में वो सोने कहता है कि मुझे ख्याल रखना रात में और मैं इसका यहाँ पर इसके साथ में ही सोऊंगा। फिर बाद में नैतिक उसके बाजू में तकिया रखता है और दोनों सो जाते हैं। नैतिक बार बार करवट बदल रहा होता है और नक्श की नींद जो है वो टूट रही होती है। तभी दक्ष कहता है, पापा मुझे ठीक से सोने दो ना। फिर नैतिक कहता है, सोते रहे हो तुम। फिर बाद में नक्श कहता है कि आप ऐसे ही कहते रहोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। नैतिक जो होता है वो बार बार नक्श के ऊपर हाथ रख रहा होता है। उसके बाद नक्श को काफ़ी गुस्सा आता है और जो नक्श जो है वो वैसे ही सोता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और भाभी माँ जो है वो नैतिक के लिए प्यार से नाश्ता बनाती है और उसमें घी वगैरह डाल देती है। तभी नैतिक को लगता है कि अक्षरा ने ही घी वगैरह डाली है। तभी अक्षरा के ऊपर एकदम से डांट लगाता है। तभी अक्षरा कहती है कि मैंने नाश्ता नहीं बनाया है तुम्हारे लिए। तभी भाभी माँ कहती है कि मैंने नाश्ता बनाया तुम्हारे लिए। वो क्या है ना, तुम कल दिन भर जो है हॉस्पिटल में थे और तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं है, तो सोचा कि आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूँ। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है। तभी भाभी माँ जो है वो नक्श से पूछने लगती है कि रात में ठीक से तो सोए, नींद तो आई ना अच्छे से। तभी नक्श जो है वो कहने लगता है कि रहने दो। फिर बाद में अक्षरा बात करती है। फिर भाभी माँ कहने लगती है कि रश्मि के ससुराल से फ़ोन आया था कि वो दर्शन को जाएंगे। फिर बाद में वहाँ पर जो है नक्श भी आने की जिद करता है। नक्श कहता है कि बड़ी दादी मुझे भी आपके साथ आना है, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहेंगे तो उनका झगड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर बाद में नमन को जो है बड़ी से बड़ी बस बुक करने के लिए कहती है। तभी अक्षरा कहती है मैं भी साथ में चलूँगी। तभी जो रजमन्ना होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वह शादी वाला घर है, तुम घर पर रुको, घर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सब जो है रेडी हो जाते हैं और भाभी माँ कहती है अक्षरा तुम फिक्र मत करो, मैं लल्ला का अच्छे से ख्याल रखूँगी। सब जो है निकल जाते हैं। फिर बाद में नैतिक भी वहाँ पर आता है और लैपटॉप के बारे में पूछने लगता है। तभी अक्षरा कहती है कि वहाँ पर होगा जहाँ पे आपने रखा होगा। तभी अक्षरा से कहने लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा है। फिर अक्षरा जो है लैपटॉप ढूंढ कर देती है और नैतिक को काफ़ी ताना मारने लगती है। तभी नैतिक कहता है बस ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती, और फिर दोनों के बीच फिर से बहस चालू हो जाता है। फिर नैतिक जो है वहाँ से निकल जाता है और नैतिक कहता है कि मैं तो आपसे अलग ही उम्मीद लगा बैठा था और आपको बात ही नहीं करना है तो ठीक है। फिर नैतिक वहाँ से निकल जाता है। कुछ दो चोर होते हैं, वो घर पर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं कि घर पर शादी वाला घर है और सब निकल गए हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई नहीं है, अभी चोरी करने की
करने का सही मौका है, ऐसा दोनों चोर सोच लेते हैं और सोचते हैं कि घर में घुसकर सारी चोरी कर लेंगे। अक्षरा जो है वो घर में का सामान समेटने लगती है। उसे लगता है कि मिष्टी ने और जो नायरा है उन्होंने मिलकर काफ़ी सारा सामान फैला दिया है। फिर बाद में सोचती है कि गिरजा ने और टेरेस की सफाई भी नहीं की है। तभी तो दोनों चोर खिड़की से किचन में घुस जाते हैं और चोरी करने के बारे में सोचते हैं। तभी उसमें एक चोर बोलता है कि यह हीरो की व्यापार है। फिर बाद में वहाँ पर अक्षरा जो है पानी लेकर जा रही होती है डायरी साफ करने के लिए। तब इसमें एक चोर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। तभी वह कहता है कि एक औरत तो है तो क्या करेगी, इसे एक चाकू दिखाकर डरा देंगे और उसे पूछ भी लेंगे कि घर में कौन सा सामान है, कहाँ पर रखा है। फिर वो सोचते हैं कि अक्षरा को डराए। तभी वो वहाँ पर फ़ोन आ जाता है और वो अक्षरा फ़ोन पर बात करने लगती है। वो काफ़ी परेशान होती है, उसे लगता है कि घर में कौन है। फ़ोन कट कर देती है और जाकर ढूंढने लगती है और आवाज़ लगाती है कि कौन है। उसके बाद उसे लगता है कि नैतिक है, उसे परेशान कर रहा है। तभी चाबी लेकर गया होगा और दूसरी चाबी लेकर गया होगा और उसे परेशान कर रहा है। फिर वो सोचती है कि ऐसा क्यों कर रहा है नैतिक, मैं मानूंगी नहीं। एक बार कह दिया ना, मेरी नाराज़गी जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपसे खुद बात कर लूँगी। वहाँ पर जाकर नैतिक को ढूंढने लगती है। तभी दो चोर जो है वहाँ से निकल जाते हैं और अक्षरा को चाकू दिखाकर डराने लगते हैं। अक्षरा काफ़ी डर जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।